जय जिनेंद्र। अक्सर लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है कि रोज सामायिक क्यों करना, रोज प्रतिक्रमण क्यों करना, रोज पाठशाला क्यों जाना, रोज स्वाध्याय क्यों करना या रोज प्रवचन सुनने क्यों जाना। तो आज की हमारी ये कहानी इन सारे प्रश्नों का उत्तर देगी। एक बार एक महात्मा अपने सारे शिष्यों को बुलाते हैं। सारे शिष्यों के हाथ में एक एक बांस की टोकरी देते हैं और कहते हैं कि आपको 1 महीने तक इस टोकरी में पानी भरकर लाना है। पास में एक कुआं था तो उस कुएं से आपको रोज़ पानी भरकर लेके आना है। कुछ शिष्य तो इसे मजाक समझते हैं कि बांस की टोकरी में भी कोई पानी ठहरेगा जो इसे भरकर लेकर आए, और वो तो वहीं पीछे हट जाते हैं। कुछ शिष्य गुरु की आज्ञा मानकर पानी भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब पानी उसमें ठहरता हुआ नहीं दिखता तो वो सब भी पीछे हट जाते हैं। लेकिन एक शिष्य गुरु की आज्ञा मानकर प्रतिदिन 1 महीने तक उस टोकरी में पानी भरने की कोशिश करता है। रोज उस टोकरी को कुएं के पास लेकर जाता, कुएं के अंदर डालता, तो जब तक टोकरी कुएं के अंदर पानी में रहती तब तक तो उसमें पानी दिखता, लेकिन जैसे ही ऊपर लेकर आते तो उसमें से पानी सारा निकल जाता। अब पानी निकल जाता था, लेकिन फिर भी गुरु की आज्ञा थी, इसलिए वो प्रतिदिन श्रद्धा रखकर ये कार्य करता था। 1 महीने के बाद गुरु ने उस शिष्य को अपने पास बुलाया। उससे कहा कि बताओ तुम्हें क्या फ़र्क नज़र आया। तो शिष्य ने बताया कि टोकरी पहले बहुत गंदी थी, लेकिन अब ये रोज़ पानी के संपर्क में आकर काफ़ी साफ हो गई है। दूसरा कि इस टोकरी में बहुत शक्ति थी, बहुत सख्त थी, कठोर थी, लेकिन अब ये टोकरी बहुत नरम हो चुकी है। और तीसरा कि इस टोकरी में जो छेद थे, नित्य पानी के संपर्क में आने से बांस फूल गया और सारे छेद बंद हो गए। शिष्य की बात सुनकर गुरु ने उसे बहुत सुंदर बात बताई। उन्होंने बताया कि हमारी आत्मा भी बिल्कुल इस बांस की टोकरी के समान है, और जो उस कुएं का पानी था वो धार्मिक क्रियाओं के समान, यानी रोज़ सामायिक करना, रोज़ स्वाध्याय करना, रोज़ पाठशाला जाना, वो उस पानी के समान है। अब जिस प्रकार बांस की टोकरी निरंतर पानी के संपर्क में आने से साफ हो गई, यानी उसकी सारी गंदगी साफ हो गई, ठीक उसी प्रकार धार्मिक क्रियाओं के संपर्क में रहने से हमारे अंदर के भी पाप रूपी मैल हट जाता है। दूसरा, जैसे वो टोकरी सख्त से नरम बनी, ठीक उसी तरह हमारा अहंकार की शक्ति भी कम होती है और हम नम्र बनते हैं। तीसरा, जिस प्रकार पानी के संपर्क में आने से बांस फूल गई और सारे छिद्र बंद हो गए और उसमें पानी ठहरने लगा, ठीक उसी प्रकार धार्मिक क्रियाओं के संपर्क में रहने से हमारे बुराइयों के छिद्र भी बंद हो जाते हैं, हमारे आश्रव भी बंद हो जाते हैं और धर्म हमारे अंदर टिकने लगता है ना। कितनी सुंदर शिक्षा। अगर पसंद आई हो तो इसे अपने कल्याण मित्रों तक ज़रूर शेयर करें। जय महावीर, जय गुरु राम।